परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि परमेश्वर खुद प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि हर कोई जो मुझे हे प्रभु करके पुकारेगा, वो स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। केवल वो जो पिता की इच्छा पूरी करता है, और जो पिता की इच्छा पूरी करते हैं, वो कोई बहुत सामर्थी या बहुत गुणवान या बहुत ही उपलब्धियों वाले लोग नहीं होते, वो साधारण लोग होते हैं। आपके और मेरे जैसे साधारण लोग होते हैं, जो हर समय परमेश्वर की ओर देखते रहते हैं, अपने जीवन की हर एक छोटी और बड़ी परिस्थितियों में परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की अ, हर पूरी कोशिश करते हैं। और ऐसे ही अ, बच्चों को परमेश्वर प्यार करता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में तो सिर्फ मूसा ही बहुत बड़ा व्यक्ति था, सिर्फ अब्राहम ही बहुत बड़ा व्यक्ति था, सिर्फ दाऊद ही बहुत बड़ा व्यक्ति था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर कभी भी भेदभाव नहीं करता है। परमेश्वर की दृष्टि में हम सब एक बराबर हैं। हम सब एक बराबर हैं। और इसीलिए आज की कलीसियाओं में ऐसी बातें हम नहीं देखते हैं। वहां पर पद और प्रतिष्ठा का एक ऐसा जाल बिछा दिया गया है, जो कि मनुष्यों का बनाया हुआ है, और परमेश्वर के वचन से वो काफ़ी जो है हटकर है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत से परमेश्वर के लोग हैं, जो मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था जो इस समय परमेश्वर के लोगों के बीच में भी है, उसके अनुसार नहीं चलते, बल्कि परमेश्वर की जो आत्मिक व्यवस्था है, उसके अनुसार चलते हैं। आइए हम आज थोड़ा-सा परमेश्वर के वचनों से देखेंगे और उसकी महिमा करेंगे। उसमें आनंदित होंगे, परमेश्वर में आनंदित होंगे, और अपने जीवन से परमेश्वर को हम महिमा देंगे। जब तक हम परमेश्वर की सच्ची आराधना ना करें, जब तक हम एक भक्ति का जीवन जीना ना, वो एक जीवन शैली है। और उसका एक छोटा-सा उदाहरण है कि इसी कारण से बहुत से प्रभु के लोग और हम लोग भी इस चैनल पर हम कोशिश, प्रभु ने जो बोझ दिया है कि हम भक्ति में समय बिताएं। कोई भाषण देना या कोई प्रवचन बहुत बड़े-बड़े देने की बात नहीं है, संगति में समय बिताएं। हाँ, ये जरूर है कि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के वचन पर मनन हो, परमेश्वर के वचन की रोशनी में हम संगति करें। इसीलिए हम हमारे जीवन का आधार है परमेश्वर का वचन। हमारी हर एक भक्ति की क्रिया वो वचन के आधारित पर होती है, चाहे प्रार्थना हो, चाहे आराधना हो, चाहे परमेश्वर की सेवा हो, चाहे हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में कोई भी साधारण काम हो, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। यही परमेश्वर का संदेश है। सो आज परमेश्वर ने मेरे हृदय में जो वचन दिया है और जो विचार दिए हैं, वो मूल रूप से परमेश्वर की उस महान आज्ञा को लेकर है, जो उसने चेलों को दी। क्रूस पर बलिदान होने से कुछ घंटों पहले प्रभु ने चेलों के साथ बैठकर एक भोज किया और चेलों से कहा, उस बात को हम पहले कुरिन्थियों 11 अध्याय और पहले हम 26 वचन को देखते हैं, जो मैंने आज के संदेश के लिए चुना, जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया। वहां पर इस तरह से प्रभु का दास पौलुस इस बात को समझाता है मंडली को कि क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। और ये घटना क्या थी, उसका हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं 24 और 25 वचन में। वहां पर बल्कि 23 से अगर हम पढ़ें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली। तो जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया था, और सुसमाचार की किताबों में इसको हम और भी
क्लियरली इसके बारे में स्पष्टता से हम पढ़ सकते हैं। मत्ती 26 अध्याय में उसके 26 से 29 वचन और मरकुस 14 उसके 22 से 25 वचन, देखिए यहीं ऊपर ही लिखा है हमारी बाइबल में। यहीं पर जो फुट ऊपर जो पैराग्राफ के ऊपर जो वचन दिए होते हैं, बीएसआई की बाइबल में, सबके पास, जिनके पास बीएसआई की बाइबल है वहां पर रेफरेंस भी दिया होता है। तो और लूका 22 अध्याय के 14 से 20 वचन में, तो ये हम पढ़ सकते हैं वहां पर इस घटना के बारे में। और क्या हुआ, प्रभु ने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और फिर इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो आज हम इस वचन पर क्यों मनन कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु हमें एक बात दिखाना चाहता है। और सबसे पहले पवित्र आत्मा जी हमारा ध्यान ले जाना चाहते हैं जो शुरुआत की कलीसिया थी, वहां पर क्या होता था। देखिए, शुरुआत की कलीसिया प्रेरित की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय और 42 वचन को हम देखते हैं। एक्ट्स चैप्टर 2 एंड वर्स 42। यहाँ पर हम स्पष्ट रीति से पढ़ सकते हैं कि शुरुआत के जो विश्वासी थे, जो प्रथम कलीसिया थी हम कह सकते हैं, है ना, वो परमेश्वर की आराधना वो कैसे करते थे। देखिए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। अब यहां पर साधारण रीति से हम कहेंगे कि आराधना शब्द तो कहीं नहीं लिखा है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो प्रेरितों से शिक्षा पाते थे, पर प्रेरित उसमें पत्र था, याकूब था, यूहन्ना था और जो बाकी के जो साथी थे, वो सब लोग उनको वचन से सिखाते थे और वो लोग आपस में संगति में जुड़ते थे, जितना ज्यादा उनसे हो सके, और संगति में वो जुड़ते थे, रोटी तोड़ते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो रोटी तोड़ते थे। कौन सी रोटी तोड़ते थे? अपने चाय नाश्ते वाली रोटी नहीं, ये वो रोटी थी जो प्रभु ने उन्हें एक संदेश देते हुए कहा कि जब जब तुम ये रोटी तोड़ो तो मेरी यादगारी के लिए किया करो। और हम आज क्या देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की आराधना सामूहिक रीति से एक कलीसिया के रूप में, केवल व्यक्तिगत तरीके से नहीं, पर एक या दो लोग मिलकर या तीन लोग मिलकर या चार या और कितने भी, चाहे वो आज इस समय में इस तरह से यूट्यूब के माध्यम से, चाहे जूम के माध्यम से, मुख्य बात क्या है कि हम एक संगति में जुड़कर प्रभु की इस आज्ञा का हम पालन भी करें और उसके संदेश को भी समझें, क्योंकि तब हमारी आराधना जो है वो पूर्ण हो जाती है। अब बहुत से विश्वासियों को इस बात का दर्शन नहीं होता है, वो केवल गीत गाते हैं। संभव है वो अपने अपने शब्दों में दो चार शब्दों में प्रभु को धन्यवाद भी करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर प्रभु भोज, या जिसको हम कई विश्वासी लोग, कई मंडलियां प्रभु की मेज के रूप से भी हम कहते हैं, तो इस इस विषय में उनको दर्शन नहीं है। और वो कभी साल में एक बार, महीने में एक बार, या संभव है एक हफ्ता छोड़कर, या हो सकता है 3 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार, आपको देखने को मिलेगा। हर एक प्रकार के विश्वासी हैं, हर एक प्रकार की मंडलियां हैं, पर इसपे कोई तर्क वितर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सबको स्वतंत्रता है जो जैसे करना चाहे, कोई ये नहीं कह सकता कि ये सही है या ये गलत है। लेकिन बात यह है कि प्रभु ने
कहा कि मेरी यादगारी के लिए किया करो। तो क्या हम प्रभु को कम याद करें? ये एक सवाल मैंने जब इस विषय पे प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु कि अ, अच्छा क्या होगा? इसमें सही और गलत की बात नहीं है। बहुत से मसीह लोग लड़ने में लगे रहते हैं और बहुत सी मंडलियाँ इस बात का बड़ा घमंड भी करते हैं कि हम तो हर रविवार को करते हैं। तो ये क्या है? एक बेतुकी बात है। आप चाहे हर रविवार करो, चाहे हर रोज करो, महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है? आराधना से इसका क्या संबंध है? और दूसरी चीज़ अच्छा क्या है? लाभदायक क्या है? आप चाहे 6 महीने में 1 बार करो, पर क्या वो लाभदायक है? ये अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। उन कलीसियाओं में, उन अगुवों को, उन शिक्षकों को पूछना चाहिए। पर हमें प्रभु ने एक आज्ञा दी है कि हमें प्रभु को देखकर चलना है। हमें मनुष्य के वचन सुनकर उसका पालन नहीं करना, हमें प्रभु का वचन सुनकर उसका पालन करना। अगर इतनी सी करेक्शन, इतना सा सुधार मसीह लोगों में आ जाए, तो आज बिदारी आ जाएगी। आज जागृति आ जाएगी। देखते ही देखते जागृति आ जाएगी। लेकिन अधिकांश मसीह मनुष्य की बात सुनते हैं, यहाँ तक कि जब वो परमेश्वर का वचन भी पढ़ते हैं, जैसे मैं इस वचन को इस समय पढ़ रहा हूँ, तो चश्मा लगाया हुआ मैंने, क्योंकि मेरी शारीरिक रीति से आँख थोड़ी-सी कमज़ोर है, सबकी होती है, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है। तो मान लो ये एक चश्मा तो है शरीर के लिए, मैं आत्मा के आगे भी एक चश्मा लगा दूँ, जो मनुष्य कहता है उसको ध्यान में रख के परमेश्वर का वचन पढ़ूँ, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। पर जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आप मुझसे बात कीजिए, तो परमेश्वर हमें ताज़ा और बिल्कुल फ्रेश दर्शन देता है और हमें सँभाले रखता है, कभी भी भटकने नहीं देगा। और निश्चित रूप से जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, तो कहीं न कहीं से शैतान हमें जो है रोकने की कोशिश करेगा, और उसका सबसे ताकतवर हथियार है परमेश्वर के ही लोग। क्योंकि इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य के जो दुश्मन हैं, वो उसके घर ही के लोग होंगे। और इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए। सच्ची संगति वही होती है जहाँ हर विश्वासी प्रभु की ओर देखे, और जब प्रभु की ओर वो अगर सच्चे मन से देख रहा है, तो उसका सबूत क्या होगा कि वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, वहाँ एक मनता रहेगी। अगर किसी भी झुंड में एक मनता नहीं है, इसका मतलब कोई गड़बड़ कर रहा है। या तो सभी गड़बड़ कर रहे हैं, या हो सकता है कोई गड़बड़ कर रहा है। अगर सब एक मन होंगे, क्योंकि प्रभु अलग नहीं है, वो ऐसा नहीं कह सकता एक को कुछ और बोलेगा, दूसरे को कुछ और बोलेगा, तीसरे को कुछ और बोलेगा। तो एक मनता जब हमारे अंदर होती है, तो वहाँ अमन और शांति, अ, वहाँ पर फल आता है, वहाँ पर प्रगति होती है, वहाँ उन्नति होती है आत्मिक रीति से। फिर से मैं कहता हूँ, प्रगति का मतलब ज़रूरी नहीं है कि संख्या बल ज़्यादा हो। प्रगति का मतलब ये नहीं कि कुछ सांसारिक आशीषें हों, बड़े-बड़े भवन हों, बहुत हमारा नाम हो, नहीं। प्रगति का मतलब है कि वहाँ पर परमेश्वर की आत्मा का कार्य होगा। ऐसे बहुत से छोटे-छोटे झुंड झुंड हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर बहुत बड़ी सेवा ले रहा है। गुप्त रीति से वो अपनी सेवा कर रहे हैं। समाज में उनके द्वारा कार्य हो रहा है, उनके परिवारों में उनके द्वारा कार्य हो रहा है। अलग-अलग मंडलियों के विश्वासी लोग उनसे आशीष पा जाते हैं। पर वो लोग अपने नाम को कहीं प्रचार करने में रुचि नहीं रखते। वो ये नहीं चाहते, अरे इसका मुझे मेडल मिलना चाहिए, कहीं तो मेरा नाम आना चाहिए। मुझे बहुत दुःख होता है कई ऐसे प्रचारकों को देख के, कई ऐसे सेवकों को देख के, जो हर समय सर्टिफ़िकेट पाने के लिए वो लगे रहते हैं। अरे हमारा सर्टिफ़िकेट क्या है? परमेश्वर की ओर से होता है, और वो हमें जब हम स्वर्ग जाएँगे तब मिल जाएगा। अभी ज़रूरत नहीं है उसकी। अभी तो हमें बस आनंद से प्रभु की भक्ति में लौलीन रहना है। और आज जो बात प्रभु बता रहा है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारी आराधना जो है परमेश्वर की दृष्टि में वो ग्रहण योग्य बने, तो हमें खासकर एक मंडली के रूप में
कोशिश करना चाहिए कि कम से कम जब हम आराधना के भाव से हम संगति करते हैं, खासकर सप्ताह के पहले दिन, तो हम प्रभु की इस आज्ञा का भी पालन करें। और देखिए यहाँ पर कुरिन्थियों में हम एक वचन को देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों और उसके 11 अध्याय में जहां हमने इस वचन को पढ़ा, उससे पहले वाले वचन को हम देखते हैं 24 वचन को। और धन्यवाद करके उससे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। तो प्रभु ने क्या किया, खुद भी उसने धन्यवाद दिया, पिता को धन्यवाद दिया और फिर कहा ये मेरी देह है। उस रोटी को एक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल करके प्रभु ने कहा ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्या किया करो? उसने रोटी को तोड़ा, देखिए, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी, उसको तोड़ा या तोड़ी, जो भी आप बोल, है ना, रोटी को तोड़ दिया। तो प्रभु एक संदेश दे रहा था। कई बातों को प्रभु दृष्टांत में कहता है, कई बातों में एक गुप्त, एक छिपा हुआ संदेश होता है। और यहां पर एक छिपा हुआ संदेश क्या है कि तुम मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का हम गुणगान करते हैं, उसका गुणानुवाद करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको स्मरण करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे स्मरण के लिए तुम यही भी किया करो। और जो शुरुआत की कलीसिया थी वो बिल्कुल उनको सही सिखाया गया था, प्रेरितों से वो शिक्षा पाते थे और प्रेरितों ने इन्हें बताया कि भाइयों और बहनों, हमारा प्रभु तो जी उठा है और वो फिर से लौटेगा। अब हम क्या करेंगे, हम जब जब मिलेंगे हम रोटी तोड़ेंगे। और देखिए, इसीलिए जो शुरुआत की कलीसिया थी वो क्या करते थे, अगर आप वहीं प्रेरितों के दूसरे अध्याय को हम एक बार देखते हैं तो वो लोग वहां पर आगे लिखा है 46 वचन में, 2 अध्याय के, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। तो घर घर में वो मंदिर में भी इकट्ठे होते थे और फिर वो घर घर में भी इकट्ठे होकर रोटी तोड़ते थे। प्रभु की इस आज्ञा को वो स्मरण करते थे, प्रभु की आराधना करते थे, प्रभु को धन्यवाद देते थे, क्योंकि ये रोटी प्रभु ने कहा जब जब तुम उसमें भाग लेते हो तो मेरी मृत्यु का प्रचार करते हो। और प्रभु की मृत्यु हमारे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद का विषय है, क्योंकि वो हमारे लिए मरा। जो शुरुआत के विश्वासी थे उन्हें बात समझ में आई, उन्हें प्रेरितों ने पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में होकर ये बात बताई कि हमारे लिए ये अच्छा है कि हम इस प्रकार से रोटी और प्याले को लेकर उसे हम तोड़ें और प्रभु की मृत्यु को हम स्मरण करें और उसका प्रचार भी करें। उसके बाद थोड़ा समय के बाद पौलुस के द्वारा उस बात को और गहराई से परमेश्वर ने अपने लोगों पर प्रकट किया कि केवल हमें प्रभु की यादगारी में ये सिर्फ करना है, इतना नहीं है, हमें ऐसा करते हुए अपने आप को जांचना भी है और देखना है कि कोई अनुचित बात तो हमारे जीवन में नहीं है परमेश्वर की नजर में। और इसीलिए पौलुस जब मंडली को यहाँ पर कहता है तो वो 27 वचन में, पहले कुरिन्थियों के 11 अध्याय और 27 वचन में वो कहता है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वे प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। तो कोई भी अनुचित बात हमारे जीवन में अगर है, कोई भी हो, खासकर
जो परमेश्वर हमें दिखाता, क्योंकि प्रभु हमारा अगुवा है। अगर भेड़ कहीं गलती कर रही है तो कौन बताता है? अगुवा उसको बताता है। ये हमारे लिए एक और धन्यवाद का विषय है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा अगुवा है और पवित्र आत्मा जी वो हमारे लिए एक सहायक के रूप में प्रभु ने हमें दिए हैं। वो खुद हमें कायल करते हैं। वो खुद हमें दिखाते हैं जहाँ कहीं हमने कोई गलती की है। हमें कहीं इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, या हमें सर खुजा के या बहुत घंटों तक बैठ के प्रभु क्या दिक्कत है? हम सीधे-सीधे प्रभु से पूछें। देखिए, पौलुस खुद कहता है कि मैं तो प्रभु से ही पूछता हूँ, प्रभु मुझे बताता है। पहले कुरिन्थियों के 4 अध्याय और चौथे वचन में पौलुस कहता है, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। और वो प्रभु से कहता है, प्रभु आप मुझे परखिए। दाऊद का हम उदाहरण ले सकते हैं। दाऊद अक्सर परमेश्वर से वो कहता था, और भजन 139 और उसके 23 और 24 वचन में हम पढ़ सकते हैं कि वो परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। भजन 139 और उसके 23 और 24 वचन में। तो जो सच्चे भक्त हैं, जो परमेश्वर के सच्चे आराधक हैं, वो प्रभु की इस आज्ञा को वो जहां तक उनसे हो सके वो उसका अनुकरण करते हैं। और जैसे जैसे कलीसिया का युग बढ़ता गया, समय आगे बढ़ता गया, और प्रभु ने फिर से जो प्रेरित पौलुस के द्वारा खासकर इस बात को हम देखते हैं एक उदाहरण के रूप में कि एक 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 संकेत हमें मिलता है प्रेरितों के 20 अध्याय और उसके 7 वचन में। वहां पर सप्ताह के पहले दिन वो जब इकट्ठे हुए तो उन्होंने रोटी तोड़ी, और यहां से संभव है कि प्रभु के लोगों को यह बात धीरे-धीरे प्रचलित होने लग गई, फैलने लग गई कि हाँ, अब शायद रोज-रोज तो हमारे लिए मिलना संभव नहीं है, लेकिन हम जो सप्ताह का पहला दिन है, जो प्रभु जो एक और चीज की यादगारी का दिन है कि प्रभु इस दिन वो जी उठा था, तो उसी दिन हम प्रभु की मृत्यु को भी स्मरण करेंगे। और इसीलिए कम से कम आज के समय में विश्वासियों को सप्ताह के पहले दिन तो जरूर इस प्रकार से प्रभु की इस आज्ञा को याद रखते हुए इसका पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी एक धन्यवाद देने का तरीका है। हम अपने गीतों से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम अपने शब्दों से धन्यवाद करते हैं, लेकिन जब हम इस तरह से रोटी में भाग लेते हैं तो हम सीधे उस मृत्यु को एक शारीरिक क्रिया के द्वारा रोटी को तोड़ते हैं, प्याले को पीते, तो हम याद करते हैं, हम याद करते हैं। और साथ ही साथ हम अपने आप को जांचते हैं। प्रभु ने कहा, पौलुस के द्वारा इस बात को मंडली को बताया गया, विश्वासियों के लिए ये बात पौलुस के द्वारा प्रकट की गई कि इतना ही काफी नहीं कि हमें याद करना। कैसे याद करना है? एक शुद्ध मन, शुद्ध गवाही के साथ। ऐसा नहीं कि हम गलत चाल चलने लग गए। अगर हम मसीह में हैं तो हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम मसीह के जैसी चाल भी चलें। पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय और 6 वचन, पर हम उसको अभी बाद में पढ़ेंगे। धीरे-धीरे कलीसिया का युग बढ़ता गया, और आज के समय में क्या है हम देखते हैं, कई विश्वासियों के लिए प्रभु भोज जो है या प्रभु की मेज जो जो है, या तो वो एक
एक प्रकार का वो अ, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सेलिब्रेशन, या वो एक प्रकार की खुशी मनाते हैं, धन्यवाद देते हैं। और कई जगहों पर अ, वो एक एग्ज़ाम की तरह होता है कि मुझे अपने आप को जाँचना है। मतलब या तो सिर्फ़ खुशियाँ मना रहे हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा गंभीर होकर अपने आप को जाँच रहे हैं। पर वास्तव में होना क्या चाहिए? ये अ, सबसे पहले क्या है, ये एक धन्यवाद देने का तरीका है कि प्रभु, आप मेरे लिए मरे, आपने मेरे लिए लहू बहाया, और इसमें भाग लेते समय मैं इस बात को दर्शा रहा हूँ कि ना केवल मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है, पर मैं इसके लिए जीवन भर मैं आभारी रहूँगा। इसीलिए प्रभु ने भी धन्यवाद करके उसको तोड़ा। प्रभु के बलिदान को हम स्मरण करते हैं और उसके लिए धन्यवाद देते हैं, और फिर उसके लिए हम आनंदित भी होते हैं, हम खुशी भी मनाते हैं कि प्रभु के बलिदान के द्वारा मैं जो हूँ वो दंड से बच गया, परमेश्वर के प्रकोप से बच गया। और इसीलिए मेरे लिए आवश्यक है कि मैं अपने जीवन को देखूं कि मैं ठीक-ठाक तरीके से एक योग्य चाल में चल रहा हूं कि नहीं। और अ, जहाँ-जहाँ प्रभु के लोग इस तरह से प्रभु की मेज़ में भाग लेते हैं, वहाँ पर क्या देखते हैं, हम एक आत्मिक जागृति देखते हैं, एक आत्मिक उन्नति देखते हैं। हम में से कोई ऐसा दावा तो नहीं कर सकता कि अ, हम किसी से अच्छे हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक समझने वाली बात है। ये हर एक विश्वासी के लिए ज़रूरी है कि जब हम परमेश्वर की आराधना करें, तो इस बात का भी हमें ख़्याल रहे कि हम परमेश्वर के उस आज्ञा का पालन करें और योग्य रीति से करें। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर लोग उसको एक बहुत ही एक हल्के तरीके से करते हैं, या बिना सही दर्शन के करते हैं। उनसे हमें बचना है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसा परमेश्वर ने प्रकट किया कि अ, वो कहता है कि जब-जब तुम इसमें भाग लेते हो, तो मेरी मृत्यु का जब तक मैं ना आऊँ प्रचार करते हो। तो इससे एक और संदेश निकलता है, जो परमेश्वर की आराधना करता है, उसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि वो प्रभु की मृत्यु का प्रचार करे। अब मृत्यु का प्रचार क्यों करना है? देखिए कि जो सुसमाचार है, उसको हम 5 भागों में बाँट सकते हैं, या उसके कह सकते हैं 5 स्वरूप हैं, 5 अ, उसके चेहरे हैं। पहला, प्रभु यीशु मसीह का जन्म, दूसरा, प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण जीवन और उसके जो कार्य हैं, उसने चंगाई दिया, उसने बहुत सारी नैतिक बातें बताई, शिक्षा दी, और फिर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, फिर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, और फिर 5वां प्रभु यीशु मसीह का जो द्वितीय आगमन होगा। तो ये पाँचों घटनाएँ जो हैं, ये एक खुशखबरी का संदेश देती हैं। लेकिन इनके बीचों-बीच प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है, अ, उसका प्रचार होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। हम हो सकता है प्रभु के जन्म के बारे में लोगों को बताएँ, हो सकता है हम प्रभु के जो जीवन के काल में जो जीवन काल में उन्होंने प्रचार किए और बड़े-बड़े आश्चर्य कर्म करे, हम उसके बारे में बताएँ। लेकिन हम अगर प्रभु की मृत्यु का प्रचार न करें, तो लोग उद्धार नहीं पाएँगे। जब तक एक व्यक्ति को इस बात पर विश्वास ना हो कि प्रभु मेरे लिए मरा और इसका क्या मायने हैं। एक बहुत बड़ी बात है कि कई कई लोग परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता से नहीं जी पाते हैं। कई लोग विश्वास में आने के बाद भी अ,
इधर उधर भटक जाते हैं बड़ी आसानी से। भटक तो कोई भी सकता है, भटक तो दाऊद भी गया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन दाऊद को भी आत्मा में इस बात का दर्शन था कि परमेश्वर ने मेरे लिए बलिदान किया है। परमेश्वर ने मेरे लिए एक बलिदान ठहराया है और प्रभु यीशु मसीह ठीक समय पर इस पृथ्वी पर आकर सब मनुष्यों के लिए बलिदान हुए, यहूदियों के लिए भी और हम अन्य जातियों के लिए भी। और इसलिए जो लोग प्रभु की मृत्यु का समाचार पाते हैं, प्रभु के बलिदान का समाचार पाते हैं, वो प्रभु के प्रेम में बने रहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि प्रभु मेरे लिए मरा। वो प्रभु के दुखों में भागी हो जाते हैं। वो भी अपना क्रूस उठाकर, वो भी प्रभु के जैसा एक क्रूस का दुख सहने के लिए वो हर समय तैयार रहते हैं। और प्रभु एक संदेश इस आज्ञा के द्वारा यही वो दे रहा है कि इसीलिए मैं चाहता हूं, ना केवल तुम मेरी आराधना करो, जब जब तुम मुझे धन्यवाद दो एक मंडली के रूप में, एक कलीसिया के रूप में, तो मेरे स्मरण में ऐसा किया करो। रोटी और प्याला इसमें तुम भाग लो उचित रीति से, और ऐसा करने से तुम मेरी मृत्यु का प्रचार करोगे। क्यों? क्योंकि ये रोटी और लहू क्या दिखाता है कि प्रभु हमारे लिए बलिदान हुआ, उसका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, उसका लहू हमारे लिए बहाया गया। और प्रभु का लहू यहां पर वो कहता है ये एक नई वाचा का प्रतीक है, एक नई व्यवस्था। वो कैसी व्यवस्था है? प्रेम की व्यवस्था। वो कोई कठिन और बहुत ही सख्त नियम और ऐसे कानून, नियम और विधियां नहीं है जो हमसे जिसका पालन ना हो सके। वो एक सरल व्यवस्था है, प्रेम की व्यवस्था, अनुग्रह की व्यवस्था। और इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम इस बात को भी स्मरण रखें कि प्रभु यीशु मसीह जो है एक नई व्यवस्था हमारे लिए लेकर आया, विश्वास की व्यवस्था। जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई विश्वास करेगा प्रभु उसको आगे बढ़ाएगा। बहुत से लोग विश्वास तो करते हैं लेकिन वो उसके अनुसार चलते नहीं हैं, या यूं कह सकते हैं कि उनका विश्वास जो है जीवित नहीं होता है। ऐसा तो कोई घमंड नहीं कर सकता कि हर एक समय हमारा भी विश्वास डगमगा जाता है कई बार, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ कि इस बात को हम समझ सके कि केवल ऊपर ऊपर का विश्वास नहीं, हमारे अंदर एक सच्चा विश्वास होना चाहिए। हमारे जीवन के हर एक भाग से, हर एक पहलू से दिखाई देना चाहिए कि हम सच में प्रभु के पीछे चल रहे हैं। हमें विश्वास है, हमें उसके लिए बहुत जलन है और हमें उस पर बहुत भरोसा है। और चाहे कुछ भी हो जाए, हम संसार के जैसे हम नहीं चलेंगे, हम प्रभु के जैसे हम चलेंगे। और इसीलिए पौलुस क्या कहता है कि पहले कुरिन्थियों के 9 अध्याय और 16 वचन में पौलुस कहता है कि हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार प्रचार ना करूं। पहला कुरिन्थियों और उसका 9 अध्याय और 16 वचन, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। तो सुसमाचार हम कैसे सुनाएंगे अगर हम प्रभु की मेज में भाग नहीं ले रहे? हम सुसमाचार के बदले ऐसे ही कुछ अंट-शंट कोई कहानी, टूटा-फूटा कोई संदेश बता देंगे। पर यदि हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा एक सही और सच्चा और पूरा सुसमाचार प्रचार हो, तो हमें सबसे पहले प्रभु की मेज के विषय में गंभीर होना पड़ेगा। उसे हमें अपनी आराधना का एक भाग समझकर उसमें शामिल होना है। उसके लिए अपने आप को योग्य बनाना है।
अगर हम प्रभु की मेज से दूर रहते हैं और सिर्फ अपने शब्दों में 2-4 बातें प्रभु से कहते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरे लिए आया, तू मेरे लिए जिया, तू मेरे लिए मरा, तू मेरे लिए जी उठा और तू फिर से आने वाला है। और फिर हम कहते हैं नहीं, मैं अभी प्रभु की मेज में भाग नहीं लूँगा क्योंकि थोड़ा-सा अभी मेरे जीवन में पाप है। तो प्रभु कहेगा फिर फ़ायदा क्या है? मैं इसीलिए तो आया था। तू पाप को क्यों लेके चल रहा है? प्रभु क्या करूँ? पाप छूट नहीं रहा है। अरे उसकी चिंता तू क्यों करता है? मैं छुड़ाऊँगा। पर तू क्या कर, उस पाप के लिए मुझसे क्षमा माँग, उसके लिए खेदित हो और कह प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे इस बात का बड़ा अफ़सोस है, मैं इस पाप से छूटना चाहता हूँ। तू मेरी मदद कर, मुझे अपने लहू से धो, शुद्ध कर, पवित्र कर और फिर इस रोटी में प्याले में भाग ले। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये तेरे लिए मैंने किया है। ये मेरी देह है जो तेरे लिए है। ये जो मेरा लहू है, ये एक नई वाचा है। वाचा का मतलब है कि एक प्रतिज्ञा है। एक परमेश्वर ने हमारे साथ एक वाचा बाँधी है। तो क्या हम उस वाचा के लिए धन्यवाद ना दें? क्या हम उस शरीर के लिए जो हमारे लिए बलिदान हुआ धन्यवाद ना दें? तो हमारे लिए अगर हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहते हैं, तो ये अति आवश्यक है कि हम प्रभु की रोटी और प्याले को सिर्फ़ एक अपने जैसे मैंने कहा कई कलीसियाओं में उसको इसको इस तरीके से किया जाता है आयोजित कि ये तो भई अब टेस्ट का समय है। अब देखते हैं कौन रोटी में हाथ बढ़ाएगा और कौन नहीं बढ़ाएगा। वो एक भयभीत कर दिया जाता है। नहीं, ये क्या है? प्रभु की आराधना का ही भाग है। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, जैसे ये रोटी तोड़ी गई, तेरा शरीर मेरे लिए तोड़ा गया। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, जैसे इस प्याले में ये दाखरस है या जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, जिस भी अच्छे पदार्थ का किसी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग अंगूर का जूस, कुछ लोग संभव है कई बार कुछ किसी के पास ना हो तो पानी ही इस्तेमाल करें, लेकिन प्रभु इस प्याले में अ, जो पात्र है वो तेरा लहू है, जो मेरे लिए बहाया गया था और मैं धन्यवाद करता हूँ, तूने उस लहू को बहाकर अब एक नई प्रतिज्ञा की है कि मेरे विश्वास के द्वारा तू मुझे धर्मी ठहराएगा, मेरे विश्वास के द्वारा तू मुझे जयवंत करेगा, मेरे विश्वास के द्वारा तू बड़े-बड़े कार्य करेगा, मेरे विश्वास के द्वारा तू मुझे सामर्थ देगा, मेरे विश्वास के द्वारा तू मुझे जयवंत करेगा और मेरे विश्वास के द्वारा तू मुझे उस स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। और तब हमारा जो आनंद है और हमारा जो आभार है, वो एक अलग स्तर पर पहुँच जाता है। हम सिर्फ़ इन चीज़ों के लिए धन्यवाद या आभार नहीं मानते, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे बीमारी से बचा लिया, तूने मुझे गरीबी से बचा लिया, तूने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। इसमें वो आनंद नहीं है। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरे लिए मरा, मेरे लिए तूने लहू बहाया और एक नई वाचा का तूने जो है अ एक नई वाचा मेरे साथ बाँधी है। सो अ, हम 2-3 बातों को और देखकर आज के संदेश को समाप्त करेंगे। अगर हम कहते हैं कि आराधना हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, मतलब वो निरंतर चलने वाली क्रिया है और वो हमारी जीवन शैली है, तो इसी प्रकार से प्रभु ने इस आज्ञा को देने का उद्देश्य ये था कि इसी तरह से हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा क्या है और एक अभिन्न पहलू क्या होना चाहिए, जो निरंतर हमारे जीवन में चलते रहना चाहिए, वो क्या है? अपने आप को जाँचना। क्योंकि यहाँ पर पौलुस मंडली को समझाता है कि जब हम इसमें भाग लें, तो क्या करें? हम योग्य रीति से भाग लें। 27 वचन, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को क्या कर ले? जाँच ले। तो आराधना
जो है वो अगर एक हमारा जाँचने वाला जीवन नहीं है, अपने आप को जाँचने वाला जीवन नहीं है, तो फिर हमारी आराधना अधूरी है। जो अपने आप को जाँचता है, वो प्रभु की सच्ची आराधना करता है। शब्दों में भी, गीतों के द्वारा भी और अपने हर एक काम के द्वारा प्रभु की आराधना करता है, क्योंकि वो अपने आप को जाँचता है। और ये संदेश, ये गुप्त संदेश था, जो उस समय चेले भी नहीं समझ पाए और काफ़ी समय तक इसका दर्शन विश्वासियों के बीच में नहीं था। वो आज्ञा तो मान रहे थे, प्रभु की आज्ञा मान रहे थे, लेकिन अभी भी उनको ये बात का दर्शन नहीं मिला था। लेकिन पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने मंडली को ये सिखाया, बताया कि तुम्हें अपने आप को जाँचना है। और आज भी कितने लोग वंचित हैं, इसके सही अर्थ को नहीं पहचानते, क्योंकि वो परमेश्वर की दृष्टि से, परमेश्वर की अगुवाई में समझने की कोशिश नहीं करते। पर जैसे हमने सरल रीति से, क्योंकि प्रभु हमारे बीच में है, हमारे साथ है, बोलने वाला भले ही मैं हूँ, पर वास्तव में ये वचन परमेश्वर दे रहा है। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने किसी मनुष्य से पूछकर कोई बात नहीं कही। जैसा पौलुस ने कहा कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, मैं भी पूरी नम्रता से और विश्वास से कहता हूँ, ये बात प्रभु ने मुझे बताई। मुझ मूर्ख को, भला मैं इस योग्य हूँ कि मैं किसी को कुछ बोल सकूं? मैं तो एक नंबर का अपराधी, एक नंबर का दुष्ट। पर प्रभु ने कहा, मुझे ये भाया कि मैं तुझसे भी बात करूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को ये भाता है, वो आपसे बात करे, मुझसे बात करे। अब हम उस पुरानी व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, जहां याजक हुआ करते थे, महायाजक हुआ करते थे, फिर बहुत सारे सेवक। अब क्या है, हम सब प्रभु के याजक हैं। प्रभु से हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे हर एक परिवार में बड़े लोग होते हैं और अलग-अलग जिम्मेदारियां सबकी होती है, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। वैसे ही प्रभु के घर में भी हमारे एल्डर्स हैं, हमारे जिनको हम प्राचीन बोलते हैं, प्रभु ने अलग-अलग जिम्मेवारियां दी हैं, उनके काम का भी आदर हमें करना है। इसीलिए पौलुस ने बताया कि जो प्रभु में परिश्रम करते हैं, प्रभु की कलीसिया में जो परिश्रम के कार्य करते हैं, सेवा के कार्य करते हैं, वो आदर के योग्य, उनका आदर किया जाए, उनको उनका कहना भी सुना जाए, क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है कि वो अपने-अपने झुंड की अगुवाई करें। परमेश्वर के मार्ग में जो है उनको चलना सिखाएं, खुद भी एक अच्छा उदाहरण बने। जहां जरूरत पड़े तो वो डांटे भी, जहां जरूरत पड़े तो वो टोके भी। तो उस चीज से हमें ऐतराज नहीं करना चाहिए। और लेकिन हम सब क्या है, आपस में सहकर्मी हैं। जब एक स्वर्गदूत तक ये कह सकता है, देखिए प्रकाशित वाक्य में हम एक वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसका 10 वचन, 9 और 10 में पढ़ देता हूं। प्रकाशित वाक्य 19 का 9 और 10। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, ये एक स्वर्गदूत कह रहा है। तो कितना ज्यादा हम लोगों को आपस में एक एक समान भाव से चलना चाहिए। कितनी कलीसियाओं में ये देखने को नहीं मिलता है ना, कि इसीलिए मैं कई बार वचन में कहता हूं कि आज मुझे बड़ा दुख होता है, बड़े बड़े जो अगुए हैं, बड़े बड़े, वो जो है वो याद नहीं करते हैं, वो पूछते नहीं है। ये हर जगह, मैं किसी विशेष जगह, हर जगह ऐसा ही माहौल है। वो कुछ विशेष जो चेले होते हैं, चेले चपाटे, उन्हीं को याद करते हैं जो उनके आसपास भटकते रहते हैं या उनको उनकी जो भी करते हैं वो। लेकिन अगर वो इस भाव से चले कि हम भी तो वैसे ही हैं, अरे वो भी तो एक विश्वासी भाई था, वो भी मेरे मंडली में आया करता था। एक प्रभु
का हृदय जिसका होता है वो किसी भी विश्वासी को नहीं भूलेगा। जो उसके जीवन काल में उसके सामने से भी गुजर गया उसको नहीं भूलेगा। वो याद रखता है और प्रभु से प्रार्थना करेगा, प्रभु मेरी मदद कीजिए कि मैं अपने जो लोग मेरे मेरे इस जीवन काल में, मेरे इस जीवन थोड़ा से तो जीवन होता है उसमें ऐसे दुनिया में जहां प्रभु आपको लोगों ने ठुकरा दिया, कुछ ही तो मुट्ठी भर लोग हैं, उनको भी मैं भूल जाऊं। लेकिन ऐसा कब होता है जब हम मनुष्यों के व्यवस्था व्यवस्था में फंस जाते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उसने हमें नई वाचा का जो है सेवा करने वाला बनाया है। देखिए पहला कुरिन्थियों और उसका 1 मिनट, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय और 5 और 6 वचन, बल्कि 4 से मैं पढ़ता हूँ। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। अब हमें एक नई वाचा का सेवक परमेश्वर ने बनाया है। हम परमेश्वर के चलाए चलते हैं। पिछले सप्ताह हमने एक गीत भी गाया था ना, परमेश्वर के चलाए हम चलते हैं। और मैंने कहा पिछले सप्ताह के संदेश में कि कितने विश्वासियों को जब हम देखें, उनके न्याय करने के उद्देश्य से नहीं, लेकिन सिर्फ समझने के उद्देश्य से कि आखिर उनके जीवन में जो अ, हम सब मनुष्य जो है किसी न किसी चीज के द्वारा हम जो है प्रेरित होते हैं। ये एक सच्चाई है। अगर हमें अभी तक ये सच्चाई समझ नहीं आई है तो ये खतरे की बात है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम किसी न किसी चीज से प्रेरित होंगे, या तो गलत से या सही से, या तो शैतान से या प्रभु से, या तो प्रभु के लोगों से या अच्छे लोगों से या गलत लोगों से। हम किसके द्वारा प्रेरित हो रहे हैं? और वचन प्रभु कहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु के द्वारा प्रेरित होना है। जो प्रभु की बात हमसे कहे वो हमारे लिए स्वीकार करने योग्य है। जो प्रभु की बात से अलग हटकर कुछ कहे उसे हम ग्रहण नहीं कर सकते। और इसीलिए जब हम देखते हैं तो बहुत से विश्वासियों के जीवन में ऐसा दिखाई देता है कि वो किसी और ही के द्वारा वो चलाए जा रहे हैं। सिर्फ कहना यह है कि प्रभु के द्वारा, लेकिन वास्तव में वो किसी और के द्वारा चलाया जाए। प्रभु तो एक ही है, उसका वचन भी एक है और वो अपने खोजने वालों को एक समान उत्तर देता है। और परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि हम एक नई वाचा के सेवक ठहराए गए हैं। हम शब्दों के आधार पर नहीं, शब्दों से मतलब परमेश्वर का वचन नहीं है, मनुष्य की बातें या परमेश्वर के वचन को सिर्फ काले अक्षरों के रूप में इस्तेमाल करना बिना किसी दर्शन के। इसीलिए आज हम क्या देखते हैं कि बहुत सी जगहों पर जो प्रभु मेज की जो या प्रभु भोज की जो एक क्रिया है, वो एक बहुत ही एक कैसा हम इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्प्लिकेटेड, या हिंदी में बोलेंगे बहुत ही उलझी हुई क्रिया, जैसे एक बहुत ही कठिन या गंभीर। और कहने का अर्थ यह है कि वो जो उसके अंदर जो एक सरल सा भाव है, प्रभु ने कहा मेरी यादगारी के लिए ही करना है। और दूसरी चीज क्या है कि इसको सामूहिक रीति से करना है। जब जब तुम इस तरह से मिलो मुझे याद करना, रोटी और प्याले को। और इसीलिए मैं क्यों कह रहा हूं कि कुछ लोग जो है इसको बहुत ही एक कठिन सा रूप दे देते हैं। उसमें तरह तरह के नियम और कुछ लोग कहते हैं, जैसे हम लोग इस तरह से हम ऑनलाइन संगति करते हैं, तो कुछ लोगों ने कहा मुझसे कि आप क्या प्रभु भोज भी लेते हैं संडे को?
तो हमने कहा बिल्कुल लेते हैं, अपने-अपने घरों से हम लोग जब इकट्ठे होते हैं तो मैं अगुवाई करता हूँ और जो बहन-भाई उधार पाए हुए हैं, वो रोटी और प्याले का इंतज़ाम करके उसको उसमें भाग लेते हैं। इसमें क्या है? हाँ, उनको हम सिखाते हैं जैसे पौलुस ने सिखाया तो हम भी सिखाते हैं मंडली के बहन-भाइयों को कि इसकी बेकदरी नहीं करनी है, इसका अर्थ समझना है, उसका उद्देश्य समझना है, हमारी आराधना का भाग है। हमें अपने आप को शुद्ध और पवित्र करके और एक गवाही के तौर पर कि मैं प्रभु का हूँ, प्रभु ने मेरे लिए अपनी जान दी। मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ, उसने मुझे नई वाचा का सेवक, नई वाचा मेरे साथ बाँधी है। मैं आनंदित हूँ इस बात से और अ, इस बात को दिखाता है कि अ, मेरे जीवन से मैं परमेश्वर का प्रचार करता हूँ। मैं ऐसा विश्वासी नहीं हूँ कि अब मैंने आशीष पा ली, अब मैं किसी को नहीं बताऊँगा। ये अ, मेरे लिए अति आवश्यक है कि मैं अपने परमेश्वर के बारे में सबको बताऊँ, उसके उद्धार के संदेश को सबके साथ सुनाऊँ। इसीलिए पौलुस कहता है, हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार प्रचार ना करूँ, अपने लिए कह रहा है ना? और जब हम प्रभु की इस आज्ञा का पालन करते हैं योग्य रीति से, तो उससे हम इस बात की भी गवाही दे रहे हैं कि हम प्रभु के केवल हम प्रभु के संदेश को ही प्रचार नहीं कर रहे, हम हमारी भागीदारी है प्रभु के साथ, हमारा एक रिश्ता है प्रभु के साथ और हम जैसा प्रभु चला इस धरती पर, जैसा उसने जीवन बिताया वैसे ही हम भी बिता रहे हैं। और देखिए पहला यूहन्ना 2 अध्याय जिसको हमने पहले बोला था वचन, उसको हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 का 6, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। तो ये हमें प्रेरित करती है और इसीलिए अ, अगर हम प्रभु की आराधना करें पर फिर प्रभु के जैसे चले ना, तो हमारी आराधना फिर से अधूरी और प्रभु की दृष्टि में वो अस्वीकार्य होगी। पर प्रभु चाहता है कि हम प्रभु की इस आज्ञा को स्मरण करते हुए सामूहिक रीति से आपस में संगति रखते हुए प्रभु के सेवकों की अगुवाई में हम प्रभु की इस आज्ञा का पालन करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा होकर उसने चेलों के बीच में अ, इसका जो है संचालन किया और उसने रोटी ली और धन्यवाद देकर उसे तोड़ा और चेलों को दिया। फिर उसने रोटी के बाद प्याला भी लिया और धन्यवाद देकर चेलों को दिया और कहा ये मेरे लहू में नई वाचा है। तो ठीक इसी तरह से प्रभु की अ, अनुपस्थिति में, क्योंकि अब प्रभु तो स्वर्ग चला गया, पर पवित्र आत्मा जी हमारे को दिए गए हैं। वो हमारे सहायक हैं, वो हमारे अगुए हैं। एक प्रकार से अब प्रभु आत्मा के रूप में हमारे साथ है और उसने जो हम ही में से कुछ को जो है झुंड का अध्यक्ष बनाकर, तो अब उन अध्यक्षों की अगुवाई में हमें इस आज्ञा का पालन करना चाहिए और सबको मिलकर परमेश्वर के भय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए योग्य रीति से इसमें भाग लेना चाहिए। और हमें क्या जांचना है कि हम कुल मिला के कहीं हम संसार के जैसे तो नहीं चल रहे। और ये जांच 2 स्तर पे होती है। हर एक विश्वासी अपने आप को जांचता है और एक कलीसिया के रूप में हम अ, हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम सब देखें कि क्या हमारा ये झुंड कहीं ऐसा तो नहीं कि ये परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जा रहा है। इसीलिए वो कहता है पहले कुरिन्थियों के 11 अध्याय में कि 29 वचन में, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। ये केवल हर एक विश्वासी के लिए नहीं, अगर खाली हमारे लिए होती कि हमें अपने आप को जांचना है तो प्रभु कहता अपने अपने घर में कर लेना, लेकिन क्यों मिलकर करना है? अपने आप को भी जांचो और तुम एक पूरा झुंड मिलकर तुम क्या कर रहे हो। और ये एक बहुत बड़ी चीज है।
कई लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं ठीक है, मैं एक ठीक चाल चल रहा हूँ, मैं अपने आप को जाँच रहा हूँ, मंडली में चाहे कुछ भी होता रहे, कोई किसी का सर फोड़े, कोई किसी के साथ अन्याय करे, यहाँ पर भी उनका जो दर्शन है वो अधूरा है। हमारी ज़िम्मेवारी बनती है कि क्योंकि हम उस देह का हिस्सा हैं, उस देह में कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, तो हमें उस विषय में चिंता करनी है, प्रभु से सहायता माँगे, प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं इस विषय में अपनी आवाज़ उठाऊँ? क्या इस विषय में मुझे कुछ बात करनी चाहिए? ये नहीं कि हम कोई हुल्लड़ मचाएँ, लेकिन हमें प्रभु की देह की खातिर खड़ा होना पड़ेगा। ना केवल हमें अपने जीवन को देखना है, पर हमें ये भी देखना एक कलीसिया के रूप में क्या कोई ऐसी बात तो नहीं है जो प्रभु को अच्छी नहीं लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम एक-दूसरे को जाँचने लग जाएँ, लेकिन एक कलीसिया के रूप में, ये तो सबकी ज़िम्मेवारी है। कोई आपसे ये और आजकल दुष्ट ने एक नया जो है पाप कलीसिया में आ गया और ये अगुओं के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया और कई ऐसी चालाक भेड़ें भी होती हैं, उनके द्वारा भी। वो क्या कहते हैं, ये जो चर्च की चिंता जो है ना, ये आप बाकी लोगों के लिए नहीं है कि हम चेले-चपाटों के लिए है, ये कमिटी है, सिर्फ़ वो देखेगी। ये दुष्ट लोग होते हैं। प्रभु की दृष्टि में वो दुष्ट ठहराए जाएँगे, क्योंकि वो प्रभु की खाते-पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचानते। ये प्रभु की देह है। हम किस चीज़ के लिए आराधना कर रहे हैं? प्रभु की देह। प्रभु ने वो देह अपनी कुर्बानी दी कि हमें एक शरीर के रूप में वो जोड़े। पर जो शरीर के रूप में जुड़कर नहीं, एक संस्था के रूप में जुड़कर या किसी और भाव से जुड़कर वो संगति करते हैं, वो भी प्रभु की आराधना नहीं करते। उनकी भी आराधना को प्रभु ग्रहण नहीं करता। तो इसलिए हमें अपने आप को जाँचना है, हमें अपने कलीसिया को भी देखना है। कलीसिया को जाँचने का मतलब नहीं कि हम दूसरों पे दोष लगाने लगें, लेकिन अगर कोई ऐसी बात हमें दिखाता है प्रभु, हमारे झुंड के संबंध में, तो हमें उसका जो है उसको उसका संज्ञान लेना है और उसके विषय में भाई-बहनों को बताना है कि भाई प्रभु ने बहन मुझे प्रभु ने ये बात दिखाई। जिससे प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की देह कलंकित ना हो और तब कलीसिया की उन्नति होती है। तो ये हर एक की ज़िम्मेवारी है और अ, सो आखिर में एक छोटी-सी चीज़ और हम देखते हैं और फिर समाप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 और उसके 50 वचन में चेलों से कहा कि ना केवल हमें इसमें जब हम भाग लेते हैं तो हम प्रभु का प्रचार करते हैं और ये भी है कि जब हम इसमें भाग लेते हैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जब-जब हम इसमें भाग लें और हम नियमित रूप से लगातार इसमें भाग लें, जिससे कि हम प्रभु की शिक्षा को ना भूलें। इसीलिए उसने चेलों से कहा कि अ, यूहन्ना 6 अध्याय और उसके 53 वचन में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। तो आराधना अगर हम कर रहे हैं और प्रभु की लहू और मांस का सेवन करने का मतलब उस रोटी और प्याले से नहीं है, पर उस रोटी और प्याले का जब हम सेवन करते हैं, तो हमें अपने आप से पूछना है कि क्या बाकी समय मैं प्रभु के वचन के अनुसार चलता हूँ? क्या बाकी समय मैं प्रभु की अगुवाई में चलता हूँ? वो उसके लहू और मांस को खाने की जो बात प्रभु ने कही यूहन्ना 6:53 में, उसका मतलब यही है। प्रभु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ। प्रभु ने कहा, मैं जीवन का जल हूँ। तो प्रभु के वचनों में बहुत गहराई है। मैं सब बातों को नहीं बाँटना चाहता, लेकिन प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप सबकी मदद करें कि इन सब बातों की गहराई में आप प्रभु की अगुवाई में होकर आप जाइए, तो प्रभु आपको एक आत्मिक उन्नति की दिशा में ले जाएगा।
हम सबको प्रभु आत्मिक उन्नति की ओर लेके जाना चाहता है, और जिसका जीवन आत्मिक उन्नति के मार्ग पे होता है, उसके जीवन से प्रभु को महिमा मिलती है, उसके जीवन से प्रभु की आराधना होती है। सो प्रभु इन सब वचनों पर अपनी आशीष दे। आइए हम लोग अंत में अपने अपने शब्दों में प्रभु को धन्यवाद दें। आप अपने अपने स्थानों से दीजिए और मैं यहाँ से, और फिर हम आज की मीटिंग को समाप्त करेंगे। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद हो, आपने सुंदर समय दिया। इस रात के समय में हम आपके वचनों पर मनन कर सके। प्यारे पिता, जितने भी बहन भाई जुड़े उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता, आपने प्यारे पिता मेरे लिए प्यारे परमेश्वर अपनी जान दी, अपना प्रभु लहू बहाया, और प्यारे परमेश्वर आपके प्रभु जी बलिदान होने के द्वारा ही प्यारे परमेश्वर मेरा छुटकारा हुआ। प्यारे प्रभु, मैं तो पाप का गुलाम था प्रभु, पाप का रोगी था, और प्यारे पिता कितनी बड़ी कीमत आपने चुकाई मुझे उस पाप के बंधन से आजाद करने के लिए, उस पाप के प्यारे परमेश्वर मजदूरी से मुझे छुटकारा देने के लिए आपने स्वयं प्यारे परमेश्वर मेरे बदले में अपनी जान दी। मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता, और हर दिन प्यारे पिता आपके उस क्रूस के बलिदान के द्वारा प्यारे परमेश्वर मेरा उद्धार होता है, मेरा छुटकारा होता है, और मुझे सामर्थ्य मिलती है। प्यारे पिता, मैं आपका आभारी हूँ, और प्रभु अपने वचनों के द्वारा आप सिखाते हैं, इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ, आपने प्यारे परमेश्वर इस बात को दिखाया कि क्यों आखिर उस रोटी और उस प्याले में भाग लेना मेरे लिए और प्रभु मेरे सभी बहन भाइयों के लिए अति आवश्यक है, कि हम प्यारे परमेश्वर आपके जैसे हम चल सकें, जैसे आप चलते हैं वैसे ही हम भी चलें, और प्यारे पिता हम प्यारे परमेश्वर आपके वचनों का प्रचार, आपके सुसमाचार का हम प्रचार कर सकें, और प्यारे परमेश्वर आपकी शिक्षाओं का हम अनुकरण कर सकें। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता, आपकी सब भलाइयों के लिए धन्यवाद के साथ इस आराधना की भेंट को प्रभु यीशु के नाम से लाता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की संगति के लिए। प्रभु ने चाहा तो अगले सप्ताह हम फिर से आराधना की संगति में बुधवार को 8 बजे जुड़ेंगे, और सोमवार को 8 बजे हम प्रार्थना की संगति के लिए जुड़ेंगे। कृपया मेरे लिए प्रार्थना करते रहें, और एक दूसरे के लिए भी हम प्रार्थना करते रहें। जय मसीह की।